PP505TT. Today we are going to see the difference between humoral immunity and cellular immunity. So let's begin. तो क्या होगा, जैसे ही पैथोजन एंटर करेगा तो बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा. अगर उस पैथोजन के अगेंस्ट अगर बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज कर रहा है तो फिर दैट कम्स अंडर ह्यूमोरल इम्यूनिटी. अगर उस पैथोजन के अगेंस्ट में इम्यून सेल्स रिलीज कर रहा है बॉडी और उससे उस पैथोजन को एलिमिनेट कर रहा है तो दैट कम्स अंडर सेलुलर इम्यूनिटी. जनरली एंटीबॉडीज जो रिलीज हो गए वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट में रिलीज हो गए और इंट्रा सेलुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट जो रिलीज हो गए दैट विल बी इम्यून सेल्स. और इम्यून सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, टी सेल्स. ठीक है, उसके भी कुछ एग्जांपल्स है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे. पहले हम लोग देखते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जो मेजर रोल है वो है बी सेल्स का और सेलुलर इम्यूनिटी में मेजर रोल होता है टी सेल्स का. अभी एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन के अगेंस्ट में बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो एंटीजन को अपने अंदर बाइंड कर लेंगे. ठीक है, सो एंटीजन और बी सेल का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. अभी क्या होगा कि पैथोजन जैसे ही एंटर करता है टी एच सेल दैट इज हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो रिलीज करते हैं साइटोकाइंस. और साइटोकाइंस क्या करेंगे, जो बी सेल है, ठीक है, ये जो बी सेल है उसको कन्वर्ट कर देंगे प्लाज्मा सेल में. अभी हम सबको पता है प्लाज्मा सेल क्या रिलीज करती है, एंटीबॉडीज. यस, सो एंटीबॉडीज जो रिलीज हो गए वो इधर वो पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, प्रेसिपिटेशन कर देंगे या एग्लूटिनेशन, ये प्रोसेस है एलिमिनेट. पैथोजन जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. सो ये था ह्यूमोरल इम्यूनिटी का प्रोसेस. अभी हम लोग देखते हैं सेलुलर इम्यूनिटी. हम लोग सेलुलर इम्यूनिटी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. ठीक है, सो बेसिकली इंट्रासेलुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट इम्यून सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे. बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, उनके एक्टिवेशन पे वो एंटीजेंस को अपने अंदर बाइंड कर लेंगे. बाइंड होते ही टी सेल्स का एक्टिवेशन होगा क्योंकि टी सेल का मेजर रोल होता है सेलुलर इम्यूनिटी के केस में. सो टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे. टी सेल के एक्टिवेशन पे वो फर्दर 3 इफेक्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे. वो 3 इफेक्टर प्रोटीन्स कौन से है, तो एक तो है हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स. ठीक है, सो इफ वो हेल्पर टी सेल्स को फर्दर एक्टिवेट करते हैं तो वो फर्दर और इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करके वो पैथोजन को एलिमिनेट करते हैं. अगर टी सेल एक्टिवेट करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को तो वो टारगेट सेल पे जा करके वो क्या कर देता है, एपोप्टोसिस कर देता है. एपोप्टोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डेथ. ठीक है, टी सेल खुद ही साइटोकाइंस रिलीज करते हैं तो फर्दर वो मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेंगे जो माइक्रोब को अपने अंदर एंगल्फ कर देगा और फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करेगा. ठीक है, अगर मैंने बोला 3 इफेक्टर प्रोटीन्स, पहला तो था हेल्पर टी सेल जो फर्दर और इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करके पैथोजन को एलिमिनेट करेगा. दूसरा है साइटोटॉक्सिक टी सेल जो सेल को टारगेट करेगा और एपोप्टोसिस करेगा. और तीसरा है मेमोरी टी सेल्स. अभी मेमोरी टी सेल्स का क्या रोल है, सेकेंड टाइम सेम ही इंट्रासेलुलर एंटीजन के री एक्सपोजर पे वो एक्टिवेट होगा और स्ट्रांगली रिस्पॉन्स देगा. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी. इसको हम लोग थोड़ा, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है दैट इज एंटीबॉडी मेडिएटेड, उसमें क्या होगा, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होगा. और जो सेलुलर इम्यूनिटी है उसमें सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होगा. ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी का पर्पस क्या है, इट कंट्रोल्स एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स. और सेलुलर इम्यूनिटी कंट्रोल्स इंट्रासेलुलर पैथोजेंस सच एज वायरसेस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स है, ट्यूमर सेल्स है, उसके अगेंस्ट रिलीज होंगे एंड कुछ इम्यून सेल्स. ह्यूमोरल इम्यूनिटी के केस में एंटीबॉडी ट्रैवल करेगा थ्रू आउट द ब्लड सर्कुलेशन. और सेलुलर इम्यूनिटी के केस में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली सेल्स क्या रिलीज कर देती है, साइटोकाइन से डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है. ह्यूमोरल इम्यूनिटी के केस में बी लिम्फोसाइट्स का मेजर रोल होता है और सेलुलर इम्यूनिटी के केस में टी लिम्फोसाइट्स का मेजर रोल होता है. अभी इसमें एंटीजन जो डिटेक्शन होता है दैट इज डन बाय एंटीबॉडीज और इट इज डन बाय द रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेसेस. इसमें ऑनसेट, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के केस में ऑनसेट होगा रैपिड और इसमें होगा ऑनसेट डिलेड. ठीक है, एक्टिवेशन इज बाय बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, एंड बी सेल्स सिक्रीट होंगे, वो फर्दर एक्टिवेट करेंगे प्लाज्मा सेल्स को और वो सिक्रीट करेगी एंटीबॉडीज. इसमें टी सेल्स डायरेक्टली सिक्रेट करते हैं साइटोकाइंस जो मैक्रोफेज को एक्टिवेट करके क्या कर देते हैं, फेगोसाइटोसिस कर देते हैं. इसमें कंपोनेंट्स जो इन्वॉल्व है दैट इज बी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स एंड माइक्रोफेजेस. एंड इधर हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस. ये है सेलुलर इम्यूनिटी का केस. और इधर ये कौन सा है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में. बेसिकली इन केस ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडीज क्रिएट होती है एज ए इम्यून रिस्पॉन्स. इसमें एंटीबॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इसमें जो भी इम्यून प्रोसेसेस होती है दैट इज डन बाय द सेल्स. ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी डजंट रिस्पॉन्ड्स टू ट्रांसप्लांट्स या कैंसर सेल्स. हियर इट रिएक्ट्स अगेंस्ट द ट्रांसप्लांट्स एंड कैंसर सेल्स. So this were some of the differences which you can mention in your exams. Thank you.